हेलो बच्चों, चलो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको मालूम भी है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि p एंड q इंटीजर्स हैं दोनों ही। तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाता है, यानी ज़ीरो कैन बी रिटन एज रेशनल नंबर। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। Question number 2, find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 and 4 के बीच में आपको 5 नंबर्स लिखने हैं। अब 3 and 4 के बीच में तो आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले दोनों को रेशनल नंबर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 3/1 एंड 4/1 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर्स लिखने हैं? 6। ठीक है, तो अगर 6 दिए हैं तो आप इसको 7 से भी, मतलब जो भी आपको नंबर्स लिखने हैं, 6 रेशनल नंबर्स लिखने हो तो, या 10 लिखने हो, तो उससे कुछ बड़े नंबर्स को हम लेते हैं और उनको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें बीच में हमें 6 नंबर्स चाहिए, तो आप इसमें 7 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/1 ही रहता है, क्योंकि 7 और 7 तो कैंसिल हो जाएंगे। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं मेरी क्लास में, कि 7 और 7 काट ही देते थे फिर से। तो मैंने कहा कि बेटा वो तो हम यूज़ करने के लिए 7/7 लेते हैं, काटने के लिए उसको दूसरी तरीके से यूज़ करना है, तो इसको हमें फिर कैंसिल नहीं करना है। ये 7/7 ले लेते हैं और इसी तरह से 4/1 में भी हम 7 का ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो रेशनल नंबर है ये दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बट ये इस तरह से हो गया। अब बहुत आसान है, आप 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आप आसानी से ले सकते हो। 21 के बाद क्या होता है? 22/7, देन 23/7, देन 24/7, देन 25/7, देन 26/7, देन 28/7। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में ये आती है कि 7 से क्यों मल्टीप्लाई करें, 10 से भी तो कर सकते हैं। हाँ, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ऐसे जो क्वेश्चन सम्स होते हैं ना, उनके आंसर्स जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, बट वो आंसर सही माने जाएंगे। तो अगर अगर आप 7 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते तो आप 10 से भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 30/10। इसी तरह से 4 बन जाएगा आपका 40/10। अब आपके पास बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, एंड यू कैन टेक एनी 6 रेशनल नंबर्स। इन सभी रेशनल नंबर्स में से कोई भी 6 नंबर आप लिख लीजिए तो वो सही आंसर माना जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप 7 से ही मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यानी 3/5 एंड 4/5 इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स लेने हैं। तो मैंने बताया था ना, जितने भी रेशनल नंबर्स उन्होंने पूछा है तो उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर, आप ग्रेटर नंबर आपको लेना है। यानी 5 है तो आप 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ले लेती हूँ, क्योंकि 5 रेशनल नंबर्स पूछे तो 6 ले लेते हैं। तो
तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4/5 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बस हम उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि हम बीच के रेशनल नंबर्स लिख सकें। अब ये रेशनल नंबर चेंज हो गया, आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 18/30 में, और ये चेंज हो गया 24/30 में। अब 18 से लेके 24 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। आप लिख लीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जरूरी नहीं कि मतलब 7 से ही करना है या 6 से ही करना, बट ये जितने भी नंबर्स पूछे हैं उससे ग्रेटर नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके नंबर्स लेने हैं। तो आई थिंक इस सम भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो बहुत अच्छा लगता है मुझे एक्सप्लेन करना, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप समझ जाओगे। और शायद अगर मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी पहले की तो ये आपको वैसे ही क्लियर होंगे। इसमें लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो मैं ने पहले भी बता दिया था, नेचुरल नंबर्स तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग हम शुरू करते हैं 1 से, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। और होल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। जीरो का अगर इंक्लूड कर दिया तो वो होल नंबर्स हो गए। तो उन्होंने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ऑफ कोर्स ये होल नंबर्स में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स फिट हो जा रहे हैं, तो ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसमें लिखा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर आपको पता है कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, बट होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स तो जीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। तो उन होल नंबर्स में अगर आप सारे के सारे इंटीजर्स फिट करना चाहो तो नहीं फिट होंगे, नेगेटिव वाले तो बच जाएंगे, ये तो फिट नहीं होंगे। तो इंटीजर्स जो है होल नंबर्स में फिट नहीं हो रहे हैं, तो मतलब every integer is not a whole number. A whole number can be an integer, but integer cannot be a whole number. Some integer can be, but not every integer. फिर इसमें लिखा हुआ है every rational number is a whole number. रेशनल नंबर आपको पता है ऐसा नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है, जैसे कि 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं है। मैंने बताया था ना, होल माने पूरे की पूरी चीज। तो 2/3 तो हो गया किसी भी चॉकलेट का 2/3 पार्ट, है ना। तो ये होल नंबर को नहीं बताता, ये तो रेशनल नंबर है। बट हाँ, ऐसा रेशनल नंबर ये होल नंबर हो सकता है, यानी सम ऑफ द रेशनल नंबर्स कैन बी होल नंबर, बट नॉट ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो पहला वाला नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, यस सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, इट्स ट्रू। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, फॉल्स। देन एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, some of the rational numbers are not whole numbers, तो this is also false। I think आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।